Hello friends, I am Shalabh Jain and now let's complete the series of the literature Flamingo chapters, and this is the last chapter of interview, that is part 2. In part 1 we had studied the views, negative views of celebrities V.S. Naipaul, Saul Bellow, Rudyard Kipling, Lewis Carroll. Different people had a different opinion, but the point was same. They did not like interview. Though some of the celebrities like Rudyard Kipling and some others had taken interview of some celebrities themselves, but they did not like the interview over themselves. Now the second part of the same chapter, it is a kind of interview which is which has taken place between Mukund Padmabhan. He was a reporter from the Hindu newspaper and he had taken interview of Umberto Eco. Umberto Eco was an Italian novelist, professor and philosopher. हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं. Actually, Umberto Eco, he got name and fame when his novel The Name of the Rose sold in the market like hot cake. इनका नॉवल मार्केट में इतना बिका, बात है 1980 की, कि ओवरनाइट ही बिकेम ए नॉन फिगर. आज की भाषा में वो हो गए वायरल. जैसे हाल ही में इंस्टाग्राम के ऊपर एक पर्सन वायरल हो गया, राजू भट्ट, बिकॉज ऑफ हिज स्किल ऑफ प्लेइंग विद स्टोन्स. You do not know when life take U-turn, and ironically Umberto Eco was not a novelist. Listen very carefully. He was not a novelist. He was an educationist. He did never write novels. वो खुद कहते हैं कि I write novels only on Sundays. He was a professor, scholar, philosopher and critic. और वो आज मार्केट में जाने जाते हैं एज ए नॉवलिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ नेम ऑफ द रोज, क्योंकि इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी कुछ ही टाइम में बिक गई एंड मेड हिम अ सक्सेसफुल नॉवलिस्ट. ही हैज रिटन ऑन सेमियोटिक्स, फिलोसफी एंड लिटरेरी थियोरी. ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू विद मुकुंद पद्मभान, अम्बर्तो इको कन्फेस्ड कि भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं सेमियोटिक्स दैट मीन स्टडी ऑफ साइन, फिलॉसफी और लिटरेरी थियोरी लिखता हूँ, लेकिन आज भी लोग जब मुझे बुलाते हैं, याद करते हैं, तो क्या कहते हैं, अच्छा वो अम्बर्तो इको जो नॉवलिस्ट है. दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. जस्ट लाइक कोई भी बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर, इट माइट बी एनी नेम, और वो कुछ टाइम के लिए फुटबॉल या चेस खेले और उसमें सक्सेस मिल जाए, तो बजाय ये कहने के अच्छा मिस्टर ABC द चेस प्लेयर, जबकि वो एक क्रिकेटर है या वो एक हॉकी प्लेयर है. अम्बर्तो इको क्या कहते हैं कि ही राइट फिक्शनल राइटिंग एंड इट वाज पार्ट ऑफ हिज लाइफ. हिज एकेडमिक एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट डोमिनेट मोस्ट ऑफ हिज वर्क. अपने इंटरव्यू में किसके साथ हो रहा है इंटरव्यू? मुकुंद पद्मभान के साथ. मुकुंद पद्मभान कौन है? हिंदू न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर. कि सर एकेडमिक एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, अगर मेरे काम को कोई चीज़ डोमिनेट करती है तो वो है एकेडमिक और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. और मैं तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो संडेज को नॉवल लिखता हूँ. मीन्स राइटिंग नॉवल इज इवन नॉट माई पार्ट टाइम बिजनेस. वो तो मैं शौक में ऐसे ही लिख देता हूँ, बट प्रोफेशनली आई एम ए teacher or a professor. Or all his writings are connected by the theme of searching for meaning. Even his novel involve detective like intellectual search. मैं अगर नॉवल भी लिखता हूँ ना, तो उसमें कोई ये नहीं कि रोमांटिसिज्म है, उसमें मिस्ट्री है, उसके अंदर भी बहुत सारी फिलॉसफी लिखता हूँ मैं. आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा नॉवल इतना बिक जाएगा. तो मुकुंद पद्मभान ने पूछा कि सर एक बात बताइए, आप शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, चिल्ड्रन बुक लिखते हैं,
न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, मीन्स यू डू सो मच जॉब ऑफ राइटिंग, तो ये टाइम निकलता कैसे है आपके पास? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अम्बर्तो इको कॉल्ड इट इंटरस्टाइसिस. ये अंडरलाइन कर लेना. इंटरस्टाइसिस का मतलब क्या होता है? यूजिंग एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम. मोस्ट ऑफ द पीपल वेस्ट सो मच टाइम. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टुडे सम ऑफ योर फ्रेंड्स, सम ऑफ द गेस्ट्स आर कमिंग एट योर होम and they have assigned you time of evening hours like 5 or 6 o'clock because they are coming on dinner. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन इसी में निकाल देंगे क्योंकि रात को गेस्ट आने हैं. बिकॉज एट नाइट सम गेस्ट्स आर कमिंग, पूरा दिन वो कुछ नहीं करेंगे. दे विल रिमेन बिजी इन दिस और दैट एक्टिविटी rather than focusing on their main activity. In the same manner, this is called interstices when you use empty space of time. That means अगर आप दो डिफरेंट वर्क के बीच का टाइम स्पेस यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टाइसिस. नहीं समझ आया आपको? मैं समझाता हूं. मान लीजिए यू आर गोइंग टू स्कूल बट यू फाउंड योर यूनिफॉर्म इज नॉट आयरन. आपका यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है, आपको पेस्ट करना है और कपड़े प्रेस करना है. तो यू नो वेरी वेल व्हेन वी प्लग इन द आयरन इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू कम अप टू द लेवल विच वी रिक्वायर. आप तो काम कर सकते हैं. नंबर वन, आपने ब्रश किया, अब आपने अपने आयरन को प्लग इन किया, अब आप खड़े हुए हैं वहाँ पे. यू आर जस्ट वेटिंग कि कब ये हमारे टेम्परेचर तक आएगी, कब हमें अपने कपड़े आयरन करने हैं. ये है वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आपने, नाउ लिसन, इंटरस्टाइसिस आई एम टॉकिंग अबाउट. सपोज आप पेस्ट कर रहे हैं और पेस्ट करने से पहले आपने अपनी आयरन को प्लग इन कर दिया, उधर आपने पेस्ट शुरू कर दिया, अपना काम पूरा किया. व्हेन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस बेसिक जॉब, तब तक आपका जो आयरन है वो नॉर्मल हो जाएगा जिस लेवल पे आपको उसकी हीट चाहिए. इट मीन्स यू यूज्ड एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड इंटरस्टाइसिस. तो अम्बर्तो इको भी यही करते थे. वो कहते हैं कि एक्चुअली आई नेवर वेस्ट माई टाइम, आई यूज्ड इवन एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड इंटरस्टाइसिस. ही एफिशिएंटली यूज स्पेयर टाइम विदाउट नीडिंग लॉन्ग अनइंटरप्टेड राइटिंग आवर्स. अब आप बैठे हुए हैं कि कब 2-2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, कब मैं लिखना शुरू करूंगा, वो कभी मिलेगा नहीं. तो इट इज़ बेटर टू यूज एवरी सेकेंड. ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक 24 आवर्स यूजफुल. अब सक्सेस की बात आई. द नेम ऑफ द रोज. क्या है नेम ऑफ द रोज? ये नॉवल है. कौन सा नॉवल है? विच वॉज कंपोज्ड बाय, रिटन बाय अम्बर्तो इको. लेकिन कब लिखा गया? ओनली ऑन संडेज. मुकुंद, मुकुंद पद्मभान कौन है? द रिपोर्टर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. कि वाई द बुक फुल ऑफ लैटिन थियोलॉजी एंड सेमियोटिक्स बिकेम ए हिट. कि सर मुझे एक बात समझ नहीं आई. क्या? कि आपकी बुक में ना रोमांस था, ना जोक्स थे, ना मिस्ट्री थी. उसमें तो लैटिन लैंग्वेज के बारे में था, थियोलॉजी अबाउट द रिलीजियन, सेमियोटिक्स लैंग्वेज ऑफ साइन, ये सब था. फिर ये इतना फेमस क्यों हो गया? तो अम्बर्तो को क्या कहते हैं? आई डिड नॉट नो इट वुड सेल. कि भाई साहब पता तो मुझे भी नहीं था कितना बिक जाएगा ये. तो आई थिंक पीपल आर टायर्ड ऑफ सिंपल इजी कंटेंट एंड आर रेडी फॉर कॉम्प्लेक्स नरेटिव. हो सकता है कि जब मेरा नॉवल मार्केट में आया, सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अम्बर्तो इको माइट बी रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज. A novel which was full of Latin language, theology and semiotics, which was away from the daily stuff of life. तो अम्बर्तो इको कहते हैं हो सकता है कि when my novel came into market, उस टाइम लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़ने का मन हो. People might have fed up by reading common stuff, और तभी ये मार्केट में आ गया, इसलिए बिक गया ओवरनाइट. अदरवाइज ये शायद नहीं बिक पाता. Eco's views on fiction. He believes novel should allow the writer to interpret and find meaning. इससे पहले एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में मिल जाएगा. रोलैंड बार्थीज.
Who was Roland Barthes? Why did he die dissatisfied? This is very important point. Roland Barthes was one of the friends of Umberto Eco, but he died dissatisfactorily because he wanted to write a novel he could not write. अब वो नॉवल क्यों नहीं लिख पाए? और अम्बर्तो इको सिर्फ संडेज को नॉवल लिखते थे, फिर भी वो सक्सेसफुल हो गए. एक्चुअली रोलैंड बार्थीज डायरेक्टली स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स, एंड यू नो वेरी वेल नॉवेल्स डिमांड नैरेटिव. आपने अगर कोई नॉवल पढ़ा हो तो आपने देखा भी होगा कितने सारे राइटर्स हैं इनके बड़े बड़े नॉवेल्स हैं, 400 500 600 पेजेस के. देयर आर सो मैनी कैरेक्टर्स. उन सारे कैरेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करना, उनको आपस में लिंक करना, ये बहुत टेडियस टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय दैट राइटर हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ नैरेटिव राइटिंग. रोलैंड बार्थीज डिड नॉट हैव सच एक्सपीरियंस. और अम्बर्तो को क्या कहते हैं? ही हैड 20 years एक्सपीरियंस ऑफ नैरेटिव राइटिंग. इसीलिए जब मैंने लिखना शुरू किया तो इट वाज एन ईजी टास्क फॉर मी. मैंने ये प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं की, क्योंकि मैंने शुरू से नैरेटिव ही लिखा. बट रोलैंड बार्थीज डिड नॉट हैव नॉलेज हाउ टू राइट इन नैरेटिव मैनर. So that's why when he tried to write novel, he failed and he died dissatisfactorily. But Umberto Eco, he was habitual of writing in narrative. That's why when he started writing novel, he faced no problem. The interview conclusion क्या है चैप्टर का? The interview ends on a note highlighting Eco's simplicity, discipline and multi-dimensional personality. Of course, if you want to get success in any field, so you must have discipline in your life along with simplicity, and your personality must be multi-dimensional. यहाँ पर अम्बर्तो इको को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया? बिकॉज ही वॉज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही यूज टू राइट फॉर एकेडमिक्स, he used to teach the students, he used to write the articles for the newspaper, and side by side he used to write novel. Or surprisingly, when he had given his copy of novel to an American publisher, उसने उनको जो चेक दिया वो कितने नॉवेल्स का दिया? मैक्सिमम 2 to 3,000. उसका मानना था कि इतने ही नॉवल बिकेंगे सर, ज़्यादा बिक नहीं पाएंगे. बट उसकी अमेरिका में ही मिलियंस ऑफ कॉपी बिक गई. तो राइटर इज सेइंग इवन द पब्लिशर वाज वेरी मच सरप्राइज्ड when he saw such a booming impact of the novel. तो मुकुंद ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपको प्रॉब्लम होती है कि जब आपको लोग एज ए नॉवलिस्ट याद करते हैं बजाय राइटर के? उसने कहा यस, बिकॉज आई एम ए राइटर नॉट ए नॉवलिस्ट. लेकिन चलो, विद द हेल्प ऑफ नॉवल आई कुड रीच टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. नाउ मिलियंस ऑफ पीपल नो माई नेम, सो इट्स गुड. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ. तो टुडे Umberto Eco is known as a novelist, but actually he was an academician. कोई शक friends? So now we have completed the chapters of Flamingo, the first book of your class 12th. Now poems we have done previously. Now we have done chapters. In the next series we will pick Vistas, the second book of yours. और उसके बाद हम राइटिंग सेक्शन शुरू करेंगे. बाय बाय.